नमस्कार साथियों, आज इस सेशन में मैं आपको बताने जा रहा हूं ड्यूअल पास्ट पार्टिसिपल के बारे में। साथियों, ऐसे बहुत सारे वर्ब्स होते हैं जिनके दो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स होते हैं। एक का इस्तेमाल हम वर्ब के रूप में करते हैं सेंटेंस के सिंटेक्स में, और दूसरा का इस्तेमाल हम एडजेक्टिव के रूप में करते हैं। तो ऐसे तमाम वर्ब्स जिनके दो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स हैं, उन सारे वर्ब्स का लिस्ट मैं यहाँ पे लाया हूँ, जो एग्जाम्पल में यूसेज के साथ बताऊंगा। और ये प्रत्येक एस्पेरेंट्स जो किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेहद जरूरी है, और जो इंग्लिश लर्नर्स हैं, इंग्लिश लवर्स हैं, उनके लिए तो है ही। तो ध्यान से पूरे वीडियो को देखिए और अपने सारे कंफ्यूजन को दूर करिए। साथियों, ड्यूअल पास्ट पार्टिसिपल्स में हम वैसे वर्ब को शामिल कर रहे हैं जिनके दो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स हैं, जिनमें एक को आप वर्ब के रूप में इस्तेमाल करते हैं जबकि दूसरा को एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जैसे इसमें पहला जो वर्ब आता है बियर, बियर का मतलब होता है पैदा करना, या बियर का मतलब होता है सहना वर्ब के रूप में। वैसे बियर जो है नाउन के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब भालू होता है, और वर्ब के रूप में करेंगे तो इसका मतलब बहन करना, सहन करना, पैदा करना होता है। तो आप ध्यान से देखिए कि इस बियर के दो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स हैं, एक तो हम वर्ब के रूप में इस्तेमाल करेंगे और दूसरा एडजेक्टिव फॉर्म के रूप में इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये जो बॉर्न है इसमें ई लगा हुआ है, ई सिर्फ वर्ब के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वैसे कहीं कहीं पे वर्ब के थर्ड फॉर्म है तो एडजेक्टिव के रूप में भी इस्तेमाल होते हैं, जो मैं अभी बताऊंगा। और ये जो बॉर्न है सिर्फ कॉम्प्लीमेंट के रूप में लिंकिंग वर्ब के बाद लगाइएगा, जिसका मतलब पैदा होना होता है। और इसका, अब ये बियर से बना है तो बियरिंग यानी पैदा लेना, इसका अर्थ तो होता ही है, साथ साथ जैसे कैरिंग करना, जैसे वाटर बॉर्न कोई डिजीज है, बैक्टीरिया बॉर्न डिजीज है, वायरल बॉर्न डिजीज है, तो कैरिंग करना उस सेंस में भी होता है, बहन करने के सेंस में भी इसका अर्थ होता है। तो आप याद रखिएगा, एडजेक्टिव के रूप में पैदा करने के लिए इनका इस्तेमाल करिएगा, और इनका इस्तेमाल करिएगा सेंटेंस के सिंटेक्स में वर्ब के रूप में। जैसे इस वाक्य को देखिए, यहाँ पे हमें अगर वर्ब की जरूरत होगी तो इनको लगाना है, एडजेक्टिव की जरूरत होगी तो इनको लगाना है। तो यहाँ पे देखेंगे सी हैज, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद ये ऑब्जेक्ट दिया हुआ है यानी वर्ब चाहिए। तो यहाँ पे वर्ब के रूप में इस्तेमाल करेंगे सही पास्ट पार्टिसिपल, वो होगा बॉर्न। सी हैज बॉर्न ऑल द हार्डशिप्स विद पेशेंस। यहाँ पे है द कॉस्ट विल बी, ये देखिए ये जो कॉस्ट है ये हमारा सब्जेक्ट है लेकिन नॉन डूअर है यानी पैसिव में है। तो पैसिव में आप हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, यहाँ पे भी मेन वर्ब के रूप में जो लगाना होगा वो बॉर्न होगा। तीसरा जब देखेंगे कि दिस ट्री हैव फ्रूट दिस ईयर, ये सारे पेड़ जो हैं फल दिए हैं इस साल, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है। तो हैज, हैव, हैड जब रहेगा तो इनके साथ या पैसिव में रहेगा तो हम थर्ड फॉर्म वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे भी जो इन दोनों में अगर कंफ्यूजन हो, खास करके फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट या सेंटेंस एरर इंप्रूवमेंट में आता है, तो आप ध्यान रखेंगे कि अगर सेंटेंस के सिंटेक्स में वर्ब की जरूरत है तो इनका इस्तेमाल करेंगे। देखिए इन दो एग्जाम्पल में इस बॉन्ड का इस्तेमाल होगा और एडजेक्टिव के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां कैरिंग का सेंस है। यहाँ पे इसका मतलब है कोई चीज कैरी कर रहा है, उस सेंस में इसका इस्तेमाल करते हैं, खास करके डिजीज के लिए। जैसे ये वाटर बॉर्न डिजीज है, यहाँ पे वो पैदा होना एडजेक्टिव के रूप में जो कॉम्प्लीमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, कॉम्प्लीमेंट नहीं है, यहाँ पे इस नाउन के लिए क्लासिफाइंग है, क्लासिफाइंग एडजेक्टिव का काम कर रहा है। जैसे यहाँ पे भी बैक्टीरिया बॉर्न है तो यहाँ पे ई वाला लगाइएगा बॉर्न। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे इस स्ट्रक्चर में, यहाँ पे भी तीनों सेंटेंस के लिए जो ब्लैंक हमने दिया है, इसके लिए दो ही ऑप्शन दिया है, ये दोनों पास्ट पार्टिसिपल का। लेकिन इन तीनों वाक्य में बॉर्न जो है BORN बॉर्न, ये हमारा सही होगा। क्यों? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जरा देखिए, सी वॉज यानी सब्जेक्ट हो गया, और ये हमारा लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट आता है एडजेक्टिव के रूप में, यानी वह दिल्ली में पैदा ली थी। लीडर पैदा लेते हैं, बनाए नहीं जाते हैं। तो यहाँ लीडर इज बॉर्न, यहाँ पे भी लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट के रूप में आया है। ही इज अ बॉर्न आर्टिस्ट, यानी कि वह पैदाइशी कलाकार है, यहाँ पे भी हमने कॉम्प्लीमेंट के रूप में इस्तेमाल किया है, तो ये हमारा बॉर्न होगा। यहाँ अगर ई लगाते तो गलत हो जाता। यहाँ देखिए दोस्तों, मेल्ट का मतलब पिघलना या पिघलाना होता है। तो पिघलना या पिघलाना जो भी है, इसका जो पास्ट टेंस है मेल्टेड है, और पास्ट पार्टिसिपल दो फॉर्म है, मेल्टेड और मोल्टेन। तो जब वाक्य में वर्ब की जरूरत होगी तो ये वाला पार्टिसिपल फॉर्म यूज करेंगे, और एडजेक्टिव की जरूरत हो तो मोल्टेन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे वाक्य में देखिए, द बटर, ये सब्जेक्ट हुआ, हैज है हेल्पिंग वर्ब, और इन द पैन,
तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें मेन वर्ब चाहिए, यानी इस स्ट्रक्चर में मेल्टेड सही हो जाएगा। जबकि दूसरा अगर आप देखेंगे, द लावा फ्लोड डाउन एज, तो एज मोल्टेन स्ट्रीम्स, ये नाउन है, इसको ये क्वालिफाई कर रहा है। ये मोल्टेन जो है यहाँ पे एडजेक्टिव होगा। जैसे आप बोलचाल में बोलते हैं ना, मोल्टेन आइसक्रीम है, मोल्टेन लावा है, मोल्टेन कॉपर, मोल्टेन आयरन, मोल्टेन एल्यूमिनियम, या मोल्टेन कोई भी मेटल है, कॉपर। तो इस तरह से एडजेक्टिव के रूप में मोल्टेन और वर्ब के रूप में मेल्टेड का इस्तेमाल करेंगे। यहां देखिए क्लॉथ, क्लॉथ का मतलब होता है कपड़ा पहनना या पहनाना। ये जो क्लॉथ है ना, एक क्लॉथ होता है बिना ई वाला, ये हमारा नाउन है, और इसके भी दो प्लूरल फॉर्म्स होते हैं। एक हम क्लॉथ्स बोलते हैं, CLOTHS, यानी बहुत सारे कपड़े के टुकड़े, और अगर हम ES लगा देंगे तो इसका मतलब गारमेंट्स हो जाता है, पोशाक। लेकिन वर्ब के रूप में जो क्लॉथ है इसमें ई रहता है। सेकेंड फॉर्म क्लॉथ होगा, और थर्ड होता है क्लैड। ये जो सेकेंड फॉर्म है, और ये जो पास्ट पार्टिसिपल का दूसरा फॉर्म है, और ये पास्ट पार्टिसिपल का पहला फॉर्म है। इनका हम तब इस्तेमाल करेंगे जब ये वर्ब के थर्ड फॉर्म के रूप में जरूरत हो। और ये क्लैड जो है इसका मतलब कवर्ड होता है, ढका हुआ, तो इसका इस्तेमाल एडजेक्टिव के रूप में करना है। ये वर्ब, ये एडजेक्टिव। तो इस वाक्य को देखिए, यहां लिखा है सी हैज, वह अपने बच्चों को प्यार से गर्मजोशी के साथ कपड़ा पहनाई। तो यहाँ वर्ब की जरूरत है, यहाँ क्लॉथ होगा, ये वाला सही हो जाएगा। और दूसरा है कि स्नो से ढका हुआ माउंटेन था, स्नो से कवर्ड था, तो यहाँ पे हम क्लैड का इस्तेमाल करेंगे, कवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे पहनाने के लिए क्लॉथ लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। तो क्लॉथ और क्लैड दोनों दो पास्ट पार्टिसिपल है, दोनों के यूसेज अलग है, ग्रामेटिकल डिफरेंसेस अलग हो जा रहे हैं, मीनिंग भी डिफरेंट कन्वे कर रहा है। अब सेव का मतलब क्या होता है? दाढ़ी बनाना। तो रोज आप दाढ़ी बनाते हैं, इसके साथ आप याद रखिएगा आई एम सेविंग, खुद का दाढ़ी बनाना होता है तो आई एम सेविंग माई सेल्फ या योर सेल्फ, हर सेल्फ का ही प्रयोग इनके साथ नहीं होता है, ये ध्यान रखेंगे। रिफ्लेक्सिव पर्सनल प्रोनाउन नहीं लगता। इसका दो पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल दो है, सेव्ड भी है, सेवन भी है। इनका कब इस्तेमाल करेंगे? वर्ब के रूप में। इनका कब इस्तेमाल करेंगे? एडजेक्टिव के रूप में। अब इन दोनों वाक्यों में देखेंगे, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, यहां हमें वर्ब चाहिए, यहां हमें सेव्ड लगाना होगा। इन दोनों ऑप्शन से सेव्ड सही हो जाएगा। और अ क्लीन सेवन मैन, यानी कि एडजेक्टिव के रूप में हमने इस्तेमाल किया है कि एकदम दाढ़ी मोछ सब साफ सुथरा आदमी ऑफिस में प्रवेश किया, तो एडजेक्टिव में सेवन। श्रिंक है, श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ना, श्रैंक पास्ट फॉर्म है, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इसका दो होता है, एक श्रंक और एक श्रंकिन। तो इनका यूज करेंगे वर्ब के रूप में और इनका यूज करेंगे एडजेक्टिव के रूप में। अब इन वाक्यों में देखिए, माई न्यू टी शर्ट हैज आफ्टर द फर्स्ट वॉश, तो मेरा न्यू टी शर्ट सब्जेक्ट हो गया, हैज हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पे हम श्रंक का यूज करेंगे बच्चों। और यहाँ पे देखेंगे कि उसने पहना था, वर्ब यहाँ हो गया, सब्जेक्ट ये है, वर्ब ये है, मेन वर्ब है, तो हमें एडजेक्टिव चाहिए, तो एडजेक्टिव के रूप में हम श्रंकिन का इस्तेमाल करेंगे। उसने श्रंकिन जैकेट पहना जो मुश्किल से उसको आ रहा था फिट। अब अगला है ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। तो ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक में ड्रंक जो होगा वर्ब के थर्ड फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे, ड्रंकिन हमेशा एडजेक्टिव, यानी कि दो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। तो इन दोनों वाक्यों में देखिएगा कि कहाँ पे वर्ब की जरूरत है, ड्रंक लगाइए, कहाँ एडजेक्टिव की जरूरत है, ड्रंकिन लगाइए। जरा देखिए ध्यान से। तो ही हैज नेवर, हैज हेल्पिंग वर्ब हो गया, तो हमें जो है हेल्पिंग वर्ब हैज के बाद थर्ड फॉर्म लगाना होगा। तो थर्ड फॉर्म के रूप में ड्रंक का इस्तेमाल करेंगे कि वह कभी भी अपने जीवन में शराब नहीं पिया है। और एक ड्रंकिन मैन है, एक ड्रंकिन ड्राइवर है, ड्रंकिन लीडर है, ड्रंकिन वुमन है। तो यहाँ पे हम एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम ड्रंक का नहीं बल्कि ड्रंकिन का इस्तेमाल करेंगे। अगला देखिए, जैसे स्वेल है, स्वेल का मतलब सूजना होता है, इसका सेकेंड फॉर्म होता है स्वेल्ड, स्वेल्ड, और ये होता है स्वेलिन, यानी दो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, स्वेल्ड वर्ब के रूप में और स्वेलिन एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल करेगा। तो इन दोनों ऑप्शन से देखिए कि किस में कौन सा लगाएंगे। जहां वर्ब की जरूरत है, जैसे हर हैंड्स हैव आफ्टर द इंजरी, इंजरी के बाद उसका हाथ सूज गया, ये सब्जेक्ट हो गया नाउन फ्रेज, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, तो यहाँ पे हमें वर्ब चाहिए, स्वेल्ड का इस्तेमाल करेंगे। द डॉक्टर ट्रीटेड, यहाँ वर्ब ऑलरेडी दिया हुआ है, सब्जेक्ट दिया हुआ है, तो ये एंकल जो है टखना, उसका हमें क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव चाहिए, और एडजेक्टिव के रूप में दोनों ऑप्शन में हमें प्रेफर करना है स्वेलिन का। ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला है प्रूव। प्रूव का मतलब सिद्ध करना होता है। यहाँ पे भी देखेंगे कि एक पास्ट पार्टिसिपल प्रूव्ड है और एक प्रूवन है, तो दोनों में फर्क क्या है? ये वर्ब के रूप में इस्तेमाल होगा और ये हमारा एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल होगा एज ए कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दे हैव के बाद हम क्या लगाएंगे? वर्ब लगाएंगे। दे हैव प्रूव्ड देयर लॉयल्टी टू द टीम। वे लोग अपने टीम के प्रति लॉयल्टी सिद्ध कर चुके हैं। और ये हमारा जो है लिंकिंग वर्ब है। यहाँ पे हमें कॉम्प्लीमेंट चाहिए। दिस इज अ प्रूवन मेथड, दिस इज अ प्रूवन फॉर्मूला, दिस इज अ प्रूवन ट्रैक। अगला वर्ड है दोस्तों बेंड। बेंड का मतलब होता है झुकना या झुकाना। इसके भी दो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, बेंडेड और बेंट। तो बेंडेड का इस्तेमाल करेंगे वर्ब के रूप में और बेंट का इस्तेमाल करेंगे एडजेक्टिव के रूप में। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, यहाँ हमें चाहिए वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो बेंडेड हो जाएगा। ही हैज बेंडेड द मेटल रॉड इनटू शेप। उसने मेटल रॉड को शेप में कन्वर्ट कर दिया, मोड़ दिया। और ही नेल्ड ऑन। नेल्ड का मतलब झुक गया, झुक गया ये मुड़े हुए घुटने पे। तो यहाँ पे बेंट नी हो जाएगा। ए नी नाउन है, बेंट हमारा एडजेक्टिव हो गया। इस वर्ब को देखिए दोस्तों सिंक। सिंक का मतलब डूबना होता है। याद रखिए सिंक कोई वस्तु का डूबना होता है, जहाज बोट ये सब का डूबना होता है। कोई व्यक्ति का डूबना हो लिविंग का तो ड्रोन का यूज करेंगे, ड्रोन ड्रोन ड्रोन। अब सिंक सैंक संक, यहाँ पे पहला जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है संक है और दूसरा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वो है हमारा संकेन। तो ये जो संक है इनको वर्ब के रूप में इस्तेमाल करेंगे और संकेन को एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ आप देखिए इस वाक्य के स्ट्रक्चर में ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। तो हैज हैव हैड के बाद थर्ड फॉर्म हुआ तो हम यहाँ पे संक का इस्तेमाल करेंगे। जबकि आई कैन सी अ संकेन बोट हियर, तो अ बोट जो है ये हमारा यहाँ से नाउन फ्रेज है, यहाँ पे हमें एडजेक्टिव की जरूरत है। तो हम यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में संकेन का इस्तेमाल करेंगे। देखिए शो का मतलब होता है दिखाना। देखिए शो जो है ये नाउन के रूप में भी होता है। शो का मतलब एक परफॉर्मेंस के रूप में आप लेते हैं। शो यहाँ वर्ब के रूप में जब इस्तेमाल करेंगे पास्ट फॉर्म शोड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म शोड होता है। तो एक शोड होता है और दूसरा शोन है, ये वर्ब के रूप में और ये एडजेक्टिव यानी नॉन फाइनाइट के रूप में इस्तेमाल करिएगा। जैसे यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब फाइनाइट के रूप में हमें चाहिए। तो हम यहाँ ही हैज शोड हिज आईडी कार्ड टू गार्ड। गार्ड को उसने अपना आईडी कार्ड दिखा चुका है। और यहाँ पे पूरा नाउन फ्रेज है, इसमें हमें शोन लगाना होगा। ये प्रेजेंटेशन जो नाउन है उसको क्वालिफाई कर रहा है, नॉन फाइनाइट के रूप में हम शोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगला है मो। मो का मतलब घास काटना होता है। ये बेस फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है और ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल दो हो गया। ये मोर जो होगा वर्ब के रूप में और मॉन जो होगा ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव के रूप में। अब इस स्ट्रक्चर को देखिए, ये सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पे हमें मेन वर्ब चाहिए, ये मॉड हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो पूरा नाउन फ्रेज है इसमें इस फील्ड को क्वालिफाई करने के लिए मॉन जो है ये हो जाएगा। यानी उसने लॉन की कटाई कर चुका है, घास की कटाई कर चुका है लॉन में आज सुबह। और ये जो पूरा घास से कटा हुआ छिला हुआ जो फील्ड है ये बहुत ही नीट और टाइडी साफ सुथरा दिख रहा है। दोस्तों ये स्ट्राइक जो है इसका मतलब चोट करना होता है, लेकिन ये नाउन के रूप में भी इस्तेमाल होता है, हड़ताल के रूप में आप सुने हैं। इसका जो सेकेंड फॉर्म स्ट्रक है, थर्ड फॉर्म स्ट्रक है, जो पहला पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और ये दूसरा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, ये वर्ब के रूप में और ये एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल करेंगे। और ये स्ट्राइकिंग का मतलब विक्टिम होता है, पीड़ित होता है। तो उसके हिसाब से इस वाक्य को पढ़िए। ये जो बिजली है इस पुराने पेड़ पे चोट की है। यहाँ हैज हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ पे हमें थर्ड फॉर्म चाहिए था, फाइनाइट वर्ब, स्ट्रक लगाया है। द विलेजर्स हेल्प द स्ट्राइकन फैमिली। द स्ट्राइकन फैमिली इसका मतलब हो जाएगा कि ये विक्टिम फैमिली है। स्ट्राइकन का मतलब विक्टिम हो गया, पीड़ित परिवार। तो इस तरीके से एडजेक्टिव के रूप में स्ट्राइकन और वर्ब के थर्ड फॉर्म के रूप में स्ट्रक का इस्तेमाल किया गया है। गिल्ड का मतलब होता है सोने से कोई चीज की, सोने के पानी चढ़ा के किसी को सजाना। तो ये जो गिल्ड है इसका आपका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक ही होता है और ये जो थर्ड फॉर्म दो होता है इसका, एक होता है गिल्ड यानी सजा हुआ। तो ये जो जब भी हम इस्तेमाल करेंगे वर्ब के रूप में और इसका इस्तेमाल करेंगे एडजेक्टिव के रूप में। तो द आर्टिस्ट हैज द फ्रेम, ये ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ये हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है, तो इसके बाद मेन वर्ब चाहिएगा। तो यहाँ पे गिल्डेड लगाइए और यहाँ पे अ गिल्ट मिरर जो हो जाएगा ये हमारा जो है ये हमारा एडजेक्टिव के रूप में। गिल्ट मिरर यानी सजा हुआ मिरर और इसने सजाया है फ्रेम को गोल्ड पेंट से।
अब अगला जो वर्ड है लाइट, लाइट का मतलब आप सुनते होंगे कि लाइट जो है इसका मतलब बल्ब भी होता है, तो बल्ब जब इसका मीनिंग है तो नाउन हो जाएगा। लाइट का मतलब जब हल्का होगा तो एडजेक्टिव हो जाएगा, हल्का इसका मीनिंग हो जाएगा। और एक लाइट जो है प्रकाशित करना, ये हमारा वर्ब हो जाएगा। लेकिन वर्ब के रूप में सेकेंड फॉर्म लीट और थर्ड फॉर्म भी लीट ही होता है। लाइटेड जब भी यूज करेंगे तो इसका मतलब प्रकाशमान हो जाएगा, ये सिर्फ एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल होगा। यानी एडजेक्टिव के रूप में लाइट यूज करेंगे तो हल्का, हैवी का उल्टा, और लाइटेड मतलब प्रकाशित, प्रकाशमान। तो यहाँ पे देखेंगे ये ऑब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ब्लैंक के पहले और ब्लैंक के बाद दोनों देखेंगे, उसके हिसाब से यहाँ हमें इस सिंटेक्स में वर्ब चाहिए था। तो लाइटेड यहाँ वर्ब हो गया, सॉरी वर्ब चाहिए था, तो यहाँ पे लीट का प्रयोग करेंगे। और द रूम वॉज लाइटेड एंड एयरी, तो इधर एडजेक्टिव है तो एंड के पहले भी एडजेक्टिव हो जाएगा, एडजेक्टिव के रूप में लाइटेड का इस्तेमाल करिए। वैसे वर्ब के रूप में लाइटेड लाइटेड हम बोल देते हैं, जो गलत है वहां पे लीट बोलने का प्रयास करिए। क्लीव, क्लीव का मतलब होता है काटना, तोड़ना। तो क्लीव जो है इसका भी दो फॉर्म है। क्लीव्ड जो है एक वर्ब के रूप में इस्तेमाल होगा और एडजेक्टिव के रूप में क्लोवेन का इस्तेमाल होगा। तो वर्ब के रूप में देखिए क्या यहाँ पे लगना चाहिए, द बूचर, जो कसाई है, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया, हमें ट्रांजिटिव वर्ब लगाना है। यहाँ पे क्लीव्ड का प्रयोग करिए। और यहाँ पे देखिए ये जो रॉक है इसके पहले हमें डिस्क्राइब करने के लिए एडजेक्टिव चाहिए, अ क्लोवेन रॉक, यानी टूटा हुआ रॉक। दोस्तों आंखें बंद कर लेने से खतरा ना जाएगा और आगे जो आएगा वो आपसे देखा ना जाएगा। मतलब आप अपने भविष्य के लिए अगर चिंतित हैं, सजग हैं, तो आप निर्णय हमेशा अच्छा लें, सिर्फ भीड़ चाल में ना पड़े। मैं उनसे बात कर रहा हूं जो एसएससी एस्पायरेंट्स हैं, चाहे वो सीपीओ के लिए हैं, सीजीएल के लिए हैं, स्टेनोग्राफर, सीएचएसएल या फिर बैंक डिफेंस के एस्पायरेंट्स हैं। आपको हमेशा वैसे टीचर को सिलेक्ट करना चाहिए जो आपके लिए बहुत ही केयरिंग है, बहुत ही अटेंटिव है। जैसे आप सेफ और प्रोटेक्टेड फील करते हैं घर में जब अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, वैसे ही आप सेफ, प्रोटेक्टेड और अटेंडेड फील करें जब आप टीचर के साथ हैं। तो इसी प्रयास के साथ मैं आपके लिए एसएससी सीपीओ 2025 का बैच लाया हूं, जो सीपीओ प्री मेन से लेके सीजीएल, स्टेनोग्राफर, बैंक सब के लिए होगा। इस कोर्स की क्या विशेषता है, इसमें लाइव और रिकॉर्डेड दोनों है। लाइव होने से क्या होगा कि आपको हम पूरा केयर दे पाएंगे, पूरा अटेंशन दे पाएंगे, आपके जरूरत के हिसाब से चीजों को कस्टमाइज करेंगे। इसमें मैंने 5 कोर्सेज को मिला के इस पैकेज को बनाया है, जिसमें लाइव भी और रिकॉर्डेड भी। जैसे देखिए ये हमने लाइव का ये कोर्स बनाया है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लाइव, जिसमें रोज पैसेज आपको बताते हैं, क्लोज टेस्ट बताते हैं, पारा जंबल बताते हैं और आपके डिमांड पे ग्रामर के टॉपिक को आपको समझाते हैं। इसके अलावा बाकी रिकॉर्डेड क्लास मैंने आपके लिए दिया है, क्योंकि कुछ बच्चों को कम समय में भी तैयारी करना है तो अपने पर्टिकुलर टॉपिक जरूरत के हिसाब से देख सकते हैं। जैसे कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स है, जो प्रूवन कोर्स है, इसको पढ़ के 10,000 से ज्यादा बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। फिर वोकैबुलरी है, जिसमें आपके सारे टॉपिक जितने भी रूट वर्ड्स, सिनोनिम, इडियम, कंफ्यूजिंग वर्ड्स यहाँ लिखा हुआ है, देख लीजिए, सबको बड़ा यूनिक अप्रोच से बताया है। उसके बाद प्रीवियस ईयर के जो 2016 से अब तक के आए हुए प्री मेन के जो क्वेश्चंस है उसको इसमें कराया है, रिकॉर्डेड ही है। रीडिंग पावर में पैसेज, क्लोज टेस्ट और पारा जंबल्स जो आपको पिछले एग्जाम के हैं उनको अलग से एक कोर्स बनाया है, उसको भी इस पैकेज में शामिल किया है। साथ ही इन कोर्स के अलावा आप अपनी जरूरत के हिसाब से 8 बुक्स का पैकेज या इनमें से कोई एक बुक मंगा सकते हैं। ये बुक जो है ग्रामर और वोकैबुलरी, ये तो मैं हर एक बच्चों को कहता हूं कि ये आपके पास होना ही होना चाहिए। इन किताबों के बारे में मैंने पहले ही बहुत डिटेल में बताया हुआ है, वैसे आप ये पूरा पैकेज प्राप्त कर लें। इन सब चीजों के लिए आपको श्याम शर्मा लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, या वेबसाइट पे जाना होगा, या फिर इस नंबर पे कांटेक्ट करना होगा। मैं आपको अच्छे से गाइड करूंगा, हर एक जानकारी को आपके साथ मैं प्यार से, केयर के साथ साझा करूंगा। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।